जिस घड़ी का आम आदमी पार्टी को था लंबे समय से इंतजार, वो घड़ी आखिरकार आ गई है। सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को बेल मिल गई है। बड़ी अपडेट है इस वक्त की। सुप्रीम कोर्ट से 18 महीनों के बाद जन्म जैसा वनवास कटा है मनीष सिसोदिया का। सिसोदिया को बेल मिली है और खास बात यह है इस बेल में कि ईडी और सीबीआई दोनों में 10-10 लाख का निजी मुचलका भरना होगा, यानी कि बॉन्ड पे आउट करना होगा और जमानत नियमित है। लेकिन इसके अलावा एक और अपडेट है। अपडेट ये कि हर सोमवार को मनीष सिसोदिया को थाने में जाकर मत्था टेकना होगा, यानी कि हाजिरी लगानी होगी। के प्रधानमंत्री उनके जीवन के इन 17 महीनों का हिसाब देंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी उनके इन जीवन के 17 महीनों का हिसाब देगी, जो शायद दिल्ली के स्कूलों को बनाने में काम आता, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में काम आता? जिंदगी के वो 17 महीने आपने जेल में डालकर बर्बाद किए मनीष सिसोदिया के। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हृदय से आभार है, सर झुका के नमन है कि लंबे इंतजार के बाद न्याय मिला, एक फैसला आम आदमी पार्टी के पक्ष में, मनीष सिसोदिया जी के पक्ष में, और एक एक कार्यकर्ता इस फैसले से उत्साहित है। एक एक देशवासी, दिल्ली का नागरिक इस फैसले से खुश है और सब ये मानते थे कि हमारे नेताओं के साथ जोर जबरदस्ती और जाति हुई है। हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल जी को अभी भी जेल में रखा है, सत्येंद्र जैन जी को अभी भी जेल में रखा है। मैं उम्मीद करता हूं जल्द ही उनको न्याय मिलेगा। प्रभु से प्रार्थना करता हूं जल्द ही वो बाहर आएंगे। और आज ये जो फैसला आया है, मैं समझता हूं केंद्र की सरकार की तानाशाही पर एक जोरदार तमाचा है। संजय जी, आपकी पार्टी के लिए भी संजीवनी है। आपको लगता है न्यायिक प्रक्रिया ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वही दंड लगे? आधिकारिक ये प्रक्रिया ही तो दंड बन गई थी। आपने जानबूझकर, कभी ईडी आती है कहती है ये जवाब दाखिल करना है, वो जवाब दाखिल करना है, ये सप्लीमेंट्री दाखिल करनी है, वो चार्जशीट दाखिल करनी है। आपने 17 महीने यही तो खेल खेला मनीष सिसोदिया के साथ। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि फिर दोहरा रहा हूं, एक पैसे मनीष सिसोदिया के घर से बरामद नहीं हुए, एक पैसे उनके बैंक अकाउंट से बरामद नहीं हुए। तो चलिए सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। भावना हमारे साथ में ग्राउंड जीरो से जुड़ी हुई है। भावना, आम आदमी पार्टी के प्रमुख नेताओं में से एक मनीष सिसोदिया का वनवास या यूं कहिए कि जेलवास कटा है और आम आदमी पार्टी वापस से बैक टू द फाइट है। जी जरूर, ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके बाद आम आदमी पार्टी में एक खुशी की लहर देखने को मिल रही है। 530 दिन का वनवास, यानी कि 17 महीने बाद दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई और ईडी दोनों ही मामले में जो है रेगुलर बेल मिल चुकी है। कहीं ना कहीं एक बहुत लंबी लड़ाई, 17 महीने की लड़ाई के बाद जो है मनीष सिसोदिया को जमानत मिली है। साथ साथ मैं आपको बता दूं, कोर्ट ने यह भी कहा है कि मनीष सिसोदिया को अपना जो पासपोर्ट है वो सरेंडर करना होगा और हर सोमवार को आईओ को रिपोर्ट करना होगा और किसी भी तरीके से गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे। फिलहाल ये बात कोर्ट की तरफ से कही गई है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि जिस लंबे समय से जिस घड़ी का इंतजार आम आदमी पार्टी को था, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी में एक खुशी की लहर देखने को मिल रही है, क्योंकि लंबे समय के बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल से बाहर आने वाले हैं। संजय सिंह ने भी कहा कि कहीं ना कहीं 17 महीनों का हिसाब भाजपा को देना होगा, नरेंद्र मोदी को देना होगा, क्योंकि किसी भी तरीके से लंबी जांच के बाद कोई भी पुख्ता सबूत ना ही ईडी रख पाई है, ना ही सीबीआई रख पाई है। चाहे संजय सिंह का मामला देखा जाए, चाहे मनीष सिसोदिया का मामला देखा जाए, या फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का मामला देखा जाए। फिलहाल जहां आम आदमी पार्टी के 4 शीर्ष नेता जेल
जेल के अंदर थे, उसमें से 2 जेल से बाहर आ चुके हैं। अब इंतजार किया जा रहा है कि कब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और साथ ही साथ दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को जमानत मिलेगी। लेकिन जैसे ही मनीष सिसोदिया की जमानत की खबर आई, तब से वैसे ही आम आदमी पार्टी में जश्न का माहौल देखा जा रहा है, मिठाइयां बांटी जा रही हैं, मुंह मीठा कराया जा रहा है और अब सबको पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के जेल के बाहर आने का इंतजार है। बिल्कुल भावना, इस बीच जेल से वापस लौटने का इंतजार है और सवाल के लिए मैं वापस आपके पास लौटूंगी, लेकिन इस बीच वकील क्या कुछ कह रहे हैं वो तमाम दर्शकों को सुना देते हैं। ये लैंडमार्क जजमेंट है। ये पिछले 17 महीने से जिस तरीके से ईडी और सीबीआई ने मनीष सिसोदिया जी को जेल में रखा हुआ था, वो तमाम जो दलीलों पे जो है उनको जो है जेल में डाला हुआ था, आज वो सारी धराशायी हुई। पहला कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो ईडी ने बयान दिया है कि ये ट्रायल कंक्लूड हो जाएगा, वो ऐसा नहीं दिख रहा। दूसरा कि जो ट्रायल कोर्ट ने ये कहा कि मनीष सिसोदिया डिले कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं है। और तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी अहम बात कही कि बेल जो है वो रूल है, नियम है, देना चाहिए। भावना जुड़ी हुई है लगातार हमारे साथ में। भावना, मनीष सिसोदिया को ईडी और सीबीआई दोनों मामले में परमानेंट बेल मिल चुकी है। हालांकि उनको सोमवार के सोमवार हाजिरी लगानी पड़ेगी। हनुमान जी और शिव जी दोनों की विशेष कृपा फिलहाल आम आदमी पार्टी पर होती नजर आ रही है। लेकिन इस बीच में एक विषय आपसे समझना चाहूंगी। मेन अक्यूज बनाया गया था मनीष सिसोदिया को, और जब मनीष सिसोदिया को ही परमानेंट बेल मिल चुकी है तो यहां पर अरविंद केजरीवाल के लिए रास्ता कितना आसान हो जाएगा। जी देखा, ये बात बिल्कुल सही है कि जिस तरीके से मनीष सिसोदिया को मेन एक्यूज बनाया गया था और कोर्ट भी साफ तौर पे ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि बेल दी जा सकती है और बेल दे दी भी गई है, तो कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए रास्ता और भी साफ हो जाता है। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत लेने में थोड़े वक्त की प्रक्रिया का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें दोबारा से शुरुआत करनी होगी। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अब सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुकी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत के लिए भी तो थोड़े वक्त के बाद उम्मीद आम आदमी पार्टी को है कि अगर मेन एक्यूज को सीबीआई और ईडी मामले में जमानत मिल सकती है तो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ भी न्याय करेगा और उनको भी जल्द जमानत देगा। लेकिन आज ये जरूर कहा जा सकता है कि एक मजबूती आम आदमी पार्टी में जरूर देखने को मिलेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी के दूसरे बड़े नेता अब जेल से बाहर है। जब संजय सिंह जेल से बाहर आए थे तो कहीं ना कहीं उन्होंने जिस तरीके से जेल से बाहर आते ही हुंकार भरी थी, तो उसी हुंकार का इंतजार अब मनीष सिसोदिया के लिए भी लोग करते हुए नजर आ रहे हैं और उनके जेल से बाहर निकलने का इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल। और इस बीच भावना, मैं एक विषय और समझना चाहूंगी। देखिए, अभी आगामी दिनों की अगर मैं बात करूं या चंद महीनों की बात करूं तो हरियाणा में इलेक्शंस होने वाले हैं और भी अन्य राज्यों के अंदर इलेक्शंस होने वाले हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी कई राज्यों के अंदर एकल चुनाव लड़ने जा रही है, यानी कि अकेला चुनाव लड़ेगी। उन्होंने जो है कह दिया है कि फाइट में मुकाबले को या तो हम त्रिकोणीय बनाएंगे या तो हम अकेले ही जीत जाएंगे। इस एक मौके पर, पॉइंट पर मनीष सिसोदिया की बेल कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट, अलग अलग राज्यों में इलेक्शंस को कितना इंपैक्ट कर सकती है? जी जरूर, बिल्कुल। मनीष सिसोदिया की जमानत कहीं ना कहीं इलेक्शंस को बहुत ज्यादा प्रभावित करेगी, क्योंकि जहां एक तरफ भाजपा लगातार ये डंका बजाती हुई आ रही थी कि आम आदमी पार्टी ने घोटाला करा है, कति शराब घोटाला करा है, तो कहीं ना कहीं आम भाजपा के लिए एक करारा जवाब है जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत दी है। क्योंकि मनीष सिसोदिया को मेन एक्यूज इस पूरे मामले में बताया जा रहा था और जब मेन एक्यूज को ही जमानत मिल गई है तो कहीं ना कहीं आगे ये कहा जा सकता है जो मुकाबला है वो टक्कर का हो सकता है। क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद ही आम आदमी पार्टी कह चुकी थी कि विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी अकेले लड़ने वाली है और उसको लेकर लगातार बैठकें भी जा रही हैं और अब उस बैठकों में मनीष सिसोदिया भी शामिल हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं चुनावों को तो मजबूती मिलेगी ही और ये चुनाव काफी टक्कर के चुनाव हो सकते हैं, क्योंकि जिसको मेन एक्यूज बताया जा रहा था उसको ही जमानत मिल गई है। तो कहीं ना कहीं ये चुनाव भी काफी टक्कर के होंगे और देखने वाली खास बात होगी कि अब आम आदमी पार्टी किस तरीके की रणनीति तैयार करती है। क्योंकि अगर बात करी जाए तो राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर अलग अलग लड़ने का ऐलान आम आदमी पार्टी पहले से ही कर चुकी है। तो ये चुनाव भी बेहद ही खास हो जाते हैं जब
संजय सिंह के बाद मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई है। बिल्कुल भावना, आपके पास में वापस आती हूँ, क्योंकि जिस दौरान आप बातचीत कर रही हैं मुझसे, तमाम चीजें, तमाम पहलू साझा कर रही हैं, उस दौरान कुछ अहम तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। ये अहम तस्वीरें मैं टीम से कहूंगी कि एक बार इसको प्लीज बारकों पे आप पुट ऑन करवाइएगा। सिसोदिया को बेल मिल गई है, जिसके बाद जश्न का माहौल है। तो देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें असल में ये जो मिठाई खिलाई जा रही है, ये मिठास इस बात की है कि 17 महीनों के इंतजार के बाद आखिरकार आम आदमी पार्टी के हिस्से में दूसरी खुशी की लहर आई है। लगातार देखिए, अरविंद केजरीवाल को जब एंट्रिम बेल मिली थी, उस दौरान विपक्षी पार्टियां, जिसमें बीजेपी प्रमुख पार्टी है, बीजेपी लगातार निशाना साधती नजर आई थी कि एंट्रिम बेल मिली है, बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब मनीष सिसोदिया की जब हम बेल की बात कर रहे हैं तो ये परमानेंट बेल है। हालांकि मनीष सिसोदिया को अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा और हर सोमवार के सोमवार थाने में जाकर के हाजिरी लगानी होगी, पर यह खुशी इस बात की गवाह है कि वापस से आम आदमी पार्टी जो डाउनफॉल की तरफ आगे बढ़ रही थी, वो एक बार फिर से रिवाइव होती नजर आएगी, ऊर्जा से भरी हुई। तो इस बीच आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए, खुशी मनाते हुए। भावना के पास मैं वापस जाऊंगी। भावना, ये जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, जिसमें तमाम लोग एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, वाकई बहुत लंबे इंतजार के बाद आम आदमी पार्टी के हिस्से में ये क्षण आया है, या यूं कहिए कि उनके संघर्ष का फल उनको मिला है। लेकिन ऐसे में मैं ये भी समझना चाहूंगी कि आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल का ना होना और मनीष सिसोदिया का वापस आ जाना जेल से, इस बीच संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज एक और पावर सेंटर के तौर पर डेवलप हुए हैं, क्योंकि जो उनके तमाम मेन लीडर्स थे वो जेल के अंदर थे। इसके अलावा देखिए, आतिशी एक मेन लीडर के तौर पर उभरी हैं, अलग सा उनका पावर सेंटर क्रिएट हो गया है, और भी कोई और नेता हैं जो पावर सेंटर के तौर पर डेवलप हो गए। कहीं ये पावर सेंटर आपस में क्लैश तो नहीं करेंगे? भावना, मैं आ रही हूं आपके पास में। कुलदीप कुमार हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी से विधायक हैं। कुलदीप जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। संपर्क टूट गया है उनसे, एक बार फिर से कोशिश होगी कि कनेक्ट करें। भावना, अपनी बात पूरी कीजिए। जी, ये बहुत मुश्किल स्थिति दिखती है कि अब आम आदमी पार्टी में किसी भी तरीके के क्लैशेस नजर आएंगे, क्योंकि एक बार जब संजय सिंह को जेल हुई थी, तब कहीं ना कहीं ये देखा गया था कि आम आदमी पार्टी डाउनफॉल जाती हुई जरूर नजर आई थी। लेकिन जैसे ही सबसे पहले इस मामले में संजय सिंह को जमानत मिली थी, उसके बाद लगातार संजय सिंह भाजपा के ऊपर हमलावर हो रहे थे। और केवल संजय सिंह ही नहीं, आम आदमी पार्टी के तमाम शीर्ष नेता, चाहे सौरभ भारद्वाज की बात की जाए या आतिशी की बात की जाए, सभी जो है भाजपा के ऊपर लगातार हमलावर हो रहे थे। वहीं जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली थी, तब भी आम आदमी पार्टी में एकजुटता जरूर देखी गई थी। हाईकोर्ट में भी जब माफी चाहूंगी, जब निचली अदालत से भी अरविंद केजरीवाल को राहत मिलने की बात आई थी, तब भी जश्न का माहौल आम आदमी पार्टी में जरूर देखने को मिला था। और आज का दिन तो बेहद ही खास हो जाता है, जब 17 महीने बाद बिना किसी अंतरिम जमानत के, बिना किसी चीज के, जब दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को नियमित जमानत मिल गई, और वो भी सीबीआई और ईडी दोनों ही मामले में नियमित जमानत मिल गई, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए बहुत ही खास पल हो जाता है आज का दिन। और जिस तरीके से चाहे संजय सिंह का रिएक्शन हो या फिर आम आदमी पार्टी में जश्न के माहौल की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं एकजुटता आम आदमी पार्टी की जरूर देखने को मिल रही है। और ये साफ कहा जा सकता है कि जिस तरीके से मनीष सिसोदिया को जमानत मिली है, अब आम आदमी पार्टी में मजबूती आती नजर आ रही है। और अब आम आदमी पार्टी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत का
इंतजार कर रही है कि क्योंकि जिस तरीके से ईडी और सीबीआई दोनों ही ना ही संजय सिंह को किसी भी तरीके से आरोपी घोषित कर पाए और जो मेन एक्यूज मनीष सिसोदिया बताए जा रहे थे उनको भी किसी तरीके से आरोपी घोषित नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी जीत है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर भी अब आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुकी है, जिसमें उम्मीद लगाई जा रही है कि जल्द मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन, माफी चाहूंगी, संजय सिंह की तरह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी तिहाड़ जेल से बाहर होंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया भावना हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो भावना लगातार कोशिश कर रही हैं कि किसी लीडर से बातचीत इस बीच हो सके और इस बीच लाइव भी भावना गाड़ी में बैठ करके ही दे रही थी, लेकिन ये वाकई में आम आदमी पार्टी के लिए बहुत ऐतिहासिक मौका है जब 17 महीनों के बाद एक और खुशी का पल आम आदमी पार्टी के हिस्से में आया है। तो चलिए कुछ बयान आपको सुनाते हैं, जिसमें कुछ बयान आपको सुनने चाहिए इस बीच जब मनीष सिसोदिया के लिए परमानेंट जमानत का ऐलान हुआ है। All know that the ED has been misused by BJP for a long time, and they had been using it as a political tool to silence the opposition. Mr. Manish Sisodia's release has shown that the legal system has taken a long time to give justice to Mr. Manish Sisodia. को बताया ना, जमानत तो मिले, बरी तो नहीं हुए। बरी होने के लिए तो उनको लड़ना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कैसे बेगुनाह है वो। दुनिया, देश को और दिल्ली को गुमराह करने की आवश्यकता नहीं है। आज भी वो गुनाहगार हैं, आज भी उन पे आरोप लगे हुए हैं। खाली अल्पकालिक जमानत ही मिली है, उसमें इतना उत्साहवर्धन होने की आवश्यकता नहीं है। आखिर गुनाह है, उसकी सज़ा मिलेगी। वो बच्चों के हाथ में एक बोतल के साथ में एक बोतल फिर पकड़ाने का काम किया गया है। किस प्रकार से कोरोना काल के अंदर लोग त्राही त्राही मचा रहे थे, ये दारू के अंदर पैसा कमाने की सोच रहे थे। तो इसलिए मुझे लग रहा है ज़्यादा उत्साह होने की आवश्यकता नहीं है, ना कोर्ट को गुमराह करने की आवश्यकता है। कोर्ट ने खाली जमानत दी है।